महाराज ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से एक सोने का रथ निकला। उस यज्ञ में से क्या निकला? अग्नि से एक सोने का रथ निकला और अनेक अस्त्र शस्त्र उससे निकले। आज दैत्यराज बलि ने उस रथ पर सवार होकर और अपनी सेना को एकत्रित किया और इंद्र की जो राजधानी है स्वर्ग की अमरावती नगरी, उस पर आक्रमण कर दिया। और गुरु के प्रभाव के कारण आज राजा बलि की विजय हुई, दैत्यों की विजय हुई और देवताओं को स्वर्ग छोड़ करके पहाड़ों की कंदराओं में भागना पड़ा। देखिए, अमृत भी उनके काम नहीं आया जब गुरु का आशीर्वाद था। इसलिए कहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद अमृत से भी बढ़कर है। कथा के पहले दिन आपको बताया था ना कि जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी तो सारे देवता अमृत घट लेकर आए। तो सुखदेव जी ने सिर्फ इतना कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे इस अमृत के सामने इसकी तुलना मत करो, क्योंकि कथा अमृत है और कथा अमृत की तुलना नहीं की जा सकती। तो गुरुदेव के वचनों से बढ़कर तो अमृत भी नहीं होता। एक तरफ अमृत पड़ा हो, एक तरफ गुरुदेव के वचन हो, तो अमृत को छोड़कर गुरुदेव के वचनों को सुनो, क्योंकि वो आपके कल्याण के लिए होते हैं। आज देवताओं ने अमृत का पान कर रखा था और उनके अनुसार तो विजय हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजा बलि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। देवताओं की भांति बार बार अपने गुरु बृहस्पति का अपमान नहीं किया करते। जैसा गुरु ने कह दिया वैसे ही करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कह दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। गुरु जी की आज्ञा पाकर गुरु जी ने कह दिया बेटा विजय भव, जाओ। गुरु ने ही आशीर्वाद दिया था विजय भव, तो तुरंत तीनों लोकों के स्वामी बन गए। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि थोड़ी देर में कंगाल हो जाओगे, तो कंगाल भी हो गए। स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवता लोगों को वहां से भागना पड़ा और आज तीनों लोगों में क्या हो गया? असुरों का आधिपत्य हो गया। कहने को तो राजा बलि वैष्णव है, भगत है, विवेकी है, लेकिन है तो असुर। उनके अधीनस्थ रहने वाले लोग तो असुर ही है। तो तीनों लोगों में सिर्फ असुरों का ही शासन हो गया। यज्ञ कर्म बंद हो गए, धर्म बंद हो गया और सिर्फ तामस वृत्तियां ही फैलने लगी। लोगों का खान पान बदल गया, लोगों की विचारधाराएं बदल गई और माता अदिति बड़ी दुखी हो गई। एक दिन अपने पति कश्यप जी के पास गई और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि स्वामी, आपने देखा ना, मेरे पुत्र दर दर भटक रहे हैं। एक समय में वो स्वर्ग की अमरावती नगरी के राजा हुआ करते थे, आज वो दर दर भटक रहे हैं। और दिति के जो पुत्र असुर हैं वो तीनों लोकों के सम्राट बन गए हैं। कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मेरे पुत्रों को वापस स्वर्ग का आधिपत्य मिल जाए। तो निष्पक्ष है कश्यप ऋषि, उन्होंने एक व्रत बताया। हे देवी, इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और उस व्रत का क्या नाम था? पयो व्रत। पय कहते हैं दूध को। हे देवी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा द्वादशी पर्यंत तक तुम्हें ये व्रत करना है। और पयो व्रत अर्थात सिर्फ दूध का ही पान करना है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा करो, सत्य बोलो, मन में छल कपट का त्याग कर दो और 12 दिन तक सिर्फ दूध पीकर ही रहो। 12वें दिन हवन आदि कर्म करो, भगवान को पूरे आदि का भोग लगाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तत्पश्चात स्वयं भोजन करो। इसका पारणा होगा, भगवान तुम्हारी सुनेंगे। माता अदिति ने वैसा का वैसा कर्म किया। आज भगवान नारायण ने उनकी
मनोकामना को सुन लिया। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान नारायण आज माता अदिति के सामने प्रकट हुए और कहा, हे देव माता अदिति, चिरकाल से चली आ रही तुम्हारी मनोकामना को मैं जानता हूँ। हे देवी तू चिंता मत कर, मैं तेरे गर्भ से तेरा बेटा बनकर आऊंगा और राजा बलि से सारी संपत्ति वापस लेकर के तेरे बेटों को दे दूंगा। इतना कहकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और सूक्ष्म अंश से माता अदिति के गर्भ में चले गए। 9 महीने पश्चात शुभ समय आया, भादवे का महीना आया, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत नक्षत्र में जब समय अनुकूल हो गया, जब ग्रह नक्षत्र तारागण सब अनुकूल हो गए, तो दोपहर के समय में अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से भगवान नारायण का वामन के रूप में प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय हो। देखते ही देखते 4 भुजा से 2 भुज वाले बालक बन गए। महर्षि कश्यप ने नामकरण संस्कार करवाया। क्या नाम रखा? उपेंद्र त्रिविक्रम। वामन जी का नाम है उपेंद्र त्रिविक्रम। छोटे इंद्र भी कहते हैं और वैसे वामन तो है, क्योंकि व्यक्ति का नाम उसके शरीर के जो बनाए हुआ स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से होता है। तो वामन नाम बोलने हैं तो वामन नाम निकाल दिया। अब हमारे पुराने जमाने में एक परंपरा थी कि ब्राह्मण का बालक जन्म लेता था तो यज्ञोपवीत संस्कार सबसे पहले होता था। तो 5 वर्ष की आयु में ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, क्योंकि वो पैदा होकर के इसीलिए 5 वर्ष के हो गए। और जब यज्ञोपवीत होता है तो आपने देखा होगा, आपके भी होता ही है यज्ञोपवीत, भिक्षा पात्र भी घर वाले दान देते हैं। भगवती भगवती भिक्षाम देहि करते हैं ना। तो अदिति के बेटे हैं वामन और अदिति के बेटे हैं इंद्र आदि देवता। तो जब आज वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो अब धर्म बनता है समस्त ग्रहवासी क्या करें? भिक्षा पात्र में भिक्षा दान डाले। तो आकाश देव आए, आकाश देव ने छत्ता दे दिया कि छत्ते को पकड़ो। माता सरस्वती ने कमंडलू दे दिया कि कमंडलू पकड़ लो। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत को भेंट कर दिया कि यज्ञोपवीत पकड़ो। माता अंबिका ने उस भिक्षा पात्र में भिक्षा भी डाल दी कि इस भिक्षा को ग्रहण कर लो। और इस प्रकार उस भिक्षा पात्र को लेकर जब इंद्र आदि देवताओं के पास गए तो इंद्र आदि देवताओं ने अंगूठा दिखा दिया। तो वामन देवता ने कहा, हे देवराज इंद्र, दान दो भिक्षा में। ये आपका धर्म है कि आपके छोटे भाई का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है तो आप बड़े हैं, आपका धर्म बनता है कि आप मुझे भिक्षा दो। तो देवराज ने कहा कि भिक्षा कैसे दूं, हम तो ठन गोपाल है भैया, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको हमसे भिक्षा चाहिए तो जाओ राजा बलि के पास और सारी संपत्ति लाकर मुझको दो, तो मैं आपको भिक्षा दूंगा। वामन भगवान ने कहा, जो आज्ञा भ्राता से। अब वामन भगवान निकल पड़े हैं राजा बलि के उस यज्ञ में। देखिए भगवान के स्वरूप का ध्यान कीजिए। अब भगवान के लिए अब स्वरूप को देखने के लिए फोटो लगाने की जरूरत नहीं है या मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं है। भागवत आदि कथाओं के अंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो जैसे ये कथावाचक वर्णन करते रहे उसी प्रकार आंख मूंद करके अगर आप उस छवि का धारण कर लेते हैं, उसका ध्यान कर लेते हैं, तो भी आपके हितकारी है। तो एक बार आंख बंद करके उस छवि का स्मरण करें कि आज वामन भगवान उस राजा बलि के यज्ञ में जा रहे हैं। छोटे से कद के हैं भगवान वामन, एक हाथ में छत्ता है, दूसरे हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है, पैर में खड़ाऊ पहनी है, मात्र कोपीन वस्त्र बताया था ना कि केले के छिलके के समान मात्र वस्त्र धारण करके रखा है, चारों वेदों के मंत्र को गायन करते हुए और आज राजा बलि के यज्ञ की यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा करके कहाँ पहुंचे? आज भृगु कच्छ क्षेत्र पहुंच गए, जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था। भृगु कच्छ क्षेत्र कहाँ है? गुजरात गए, सूरत गए हैं, सूरत के पास भरूच करके एक क्षेत्र है, वो पुराना नाम है भृगु कच्छ क्षेत्र। उस स्थान पर पहुंचे
और आज राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ के आचार्य कौन थे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उस यज्ञ के बाहर तो द्वारपाल खड़े कर दिए कि देखो एक छोटा सा ब्राह्मण का बेटा आएगा, वो अंदर आने की चेष्टा करेगा, उसको बाहर से निकाल देगा। तो द्वारपालों ने कहा ऐसा क्यों भगवान? ये गुरुदेव, इस यज्ञ में तो समस्त ब्राह्मणों को आने की इजाजत है, आप भी तो ब्राह्मण हैं, आपके बेटे भी तो ब्राह्मण है, बैठे हो ना। तो दैत्य गुरु ने कहा कि जैसा कहा है वैसा ही करो, हमारी आज्ञा का पालन करो। जब भी एक बाहर एक ब्राह्मण का बेटा है, तुरंत उसको वहां से निकाल देना, जो आज्ञा गुरुदेव। लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा का स्वरूप इतना सुंदर होता है कि अच्छे अच्छों की मति भ्रमित हो जाती है। आज वामन भगवान चारों वेदों का गान करते हुए राजा बलि के यज्ञ द्वार पर पहुंचे। भवती भिक्षाम देहि। हमने सुना है कि बहुत बड़े दानी एक यज्ञ कर रहे हैं। आज राजा बलि के द्वार पर पहुंचे वामन भगवान और जाकर के कहा, हे द्वारपालों, जाकर के अपने राजा बलि से कहो कि एक ब्राह्मण आया है और आपके दर्शन करना चाहता है। आज द्वारपालों ने वामन भगवान को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सुंदर बालक हमने आज तक नहीं देखा। इतनी छोटी सी उम्र में ये चारों वेदों के मंत्र का गान कर रहा है, चारों वेद इसको कंठस्थ है, सारे उपनिषद इसको कंठस्थ है और वेदों की ऋचाओं का इतना सुंदर स्वर से गान कर रहा है। ऐसा लग रहा है साक्षात ब्रह्मा जी इसके कंठ में विराजित है। कि ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? हमारे राजा बलि ने कहा है कि जो भी द्वार पर आए उसको खाली नहीं निकालना, उसको धन चाहिए तो धन दे देना और वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दे देना, लेकिन हम आपकी क्या सेवा करें, आज्ञा दे दें। तो राजा बलि ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान वामन बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपके राजा से मिलना है एक बार। हमें तो आपके राजा से मिलना है, आपके राजा के दर्शन करने हैं। हमने सुना है वो अत्यंत बलिदानी है, दान देने में वो निपुण है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। तुरंत द्वारपाल गया राजा बलि के सामने और हाथ जोड़ करके कहा कि ब्राह्मण द्वार पर आया है, आपके दर्शन करना चाहता है। तो क्या क्या लीला होती है, इस कथा को अब थोड़ी देर बात करेंगे। पहले एक गीत के माध्यम से हमारे पंडित जी आपको बताना चाह रहे हैं कि राजा बलि ने किस प्रकार दान दिया और कैसे आज भगवान द्वारपाल को से निकल करके उस यज्ञ में प्रवेश करते हैं। बोलिए वामन नारायण भगवान की जय हो।